हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो है मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी के ये टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस कैंपस जो है वहां पे आया हुआ हूँ। ये टोक्यो से आधे घंटे की दूरी पे है। मात्सुदो जगह का नाम है। मात्सुदो से जो है मुश्किल से 15 मिनट की दूरी में है, जिसको कात्सुशिका कैंपस बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह किया जाता है। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे किया जाता है। ये सारी कोर्सेस अवेलेबल है इस पे। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और भी सारी कोर्सेस हैं। तो यहाँ से ये सारी कोर्सेस कराई जाती है। और इसकी एडमिशन का टाइम जो होता है वो साल में 2 बार होता है। एक अप्रैल सेशन होता है, एक सितंबर सेशन होता है। अप्रैल का जो होता है सेशन, वो उसके लिए जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल होता है कि नहीं आप सितंबर वाले में भरेंगे तो सितंबर वाले में आप भर सकते हैं सितंबर सेशन के लिए। तो वेबसाइट आप विजिट करते रहिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो है एप्लीकेशन वो कब आती है वो सबका यूनिवर्सिटी का जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए मैं परफेक्ट एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा कि कब एप्लीकेशन निकलेगी। बट सेशन जो है वो अप्रैल और सितंबर की होती है। दूसरी चीज़ है कि एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। एडमिशन का रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास JLPT होना चाहिए। JLPT N2 बोला जाता है उसमें, जो कि JLPT N2 या एबव, ठीक है। प्लस कुछ कोर्सेस यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में भी किया जाता है। इंग्लिश में भी ऑफर करते हैं फॉरेनर्स के लिए, तो वो भी जो है आप इंग्लिश में भी चूज कर सकते हैं। बाकी जो है इंग्लिश के लिए, आप जब इंग्लिश में चूज करेंगे तो आपको उसके लिए भी जो है टॉफेल का चाहिए। टॉफेल या आइलेट्स क्रैक, मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसका, तभी, और वो भी रिसेंट का होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस का थोड़ा मैप दिया गया है, तो थोड़ा यहाँ से मैं थोड़ा जस्ट बताऊंगा। नॉर्मली ये कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा कि दिखा देते जो। ये साइंस का जो है ये लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है ये, एजुकेशन सेंटर। और प्लस ये जो है पार्किंग है, कार पार्किंग, बाइक वगैरह, या जिम्नास्टिक, यहाँ पे जिम भी। हाँ, ये चीज़ है, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसके लिए जिम फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं होता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। प्लस लेबोरेटरीज है, प्लस ये हॉल बिल्डिंग, लेक्चर हॉल बिल्डिंग है। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बच्चे को बाहर नहीं पढ़ा सकता, या फिर बच्चे को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर से उतने कुछ खास सपोर्ट नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बाहर निकलोगे, जब आप कोशिश करोगे, तभी आपको जो है समझ आता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी फैमिली कोई बहुत ही बड़ा तो नहीं रहा। मेरे पापा एक नॉर्मल से रेलवे एम्प्लॉय थे, बट फिर भी मैं आज बाहर में पढ़ के, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ के, और मैं सेटल्ड हूँ। तो आप भी जब चाहोगे, आप भी सोचोगे, तभी इस पे काम करोगे, तो ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है, यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत सारे स्कॉलर्स आपको देते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हो तो। और अगर नहीं भी हो एलिजिबल तो कोई बात नहीं, बहुत सारे जो है आपको बाइतोस वगैरह, बाइतो जापानीज़ में बाइतो को पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं। पार्ट टाइम जॉब में आपको उतनी हो जाती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी वसूल कर लेते हो। बट हाँ, डिपेंड करता है कि आपको कैसा जॉब मिल रहा है। अगर आप IT के स्टूडेंट हो और आपको जो है IT की कुछ चीज़ें आती है, तो आपको पार्ट टाइम मिल जाएगा जॉब IT से रिलेटेड, और उसमें अच्छे खासे आपको अर्न हो जाएंगे कि आप अपना फ़ी मतलब ले दे के बराबर कर सकते हो। बाकी अगर आपको दूसरी जैसे कॉम्बिनी वगैरह, जैसे शॉपिंग स्टोर, शॉपिंग मॉल वगैरह में अगर मिलता है, फिर भी आपको कुछ अच्छे खासे मिल जाते हैं। और भी सारे हैं ऑप्शंस जो आप कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका जो है कुछ सपोर्ट मिल जाएगा और आप हद तक फ़ी को भर सकते हैं। बाकी एजुकेशन लोन वगैरह तो आपको पता ही होगा, एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हो। और ये चीज़ भूल जाओ कि एजुकेशन लोन जो है वो बहुत ही ये है, वो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, बट मैं कहता हूँ लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि एजुकेशन लोन ऐसा चीज़ है कि आपको लगता होगा कि बाद में कैसे वसूलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक बार फ़ॉरेन आ जाते हो, फ़ॉरेन आने के बाद आप पार्ट टाइम करते हो, पार्ट टाइम करके आप अपना जो है फ़ी वगैरह भर देते हो।
ठीक है। बाकी जब आप फॉरेन में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आओगे, यूनिवर्सिटी में आओगे, केवल पार्ट टाइम पे ध्यान दोगे, पढ़ाई पे नहीं, तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है पढ़ाई में। जब आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके आते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ता है, सीरियसली लेना पड़ता है। और जब आप सीरियसली पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज होगी और आपको जो है जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो आपको जो है कैंपस ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट होता है और डायरेक्ट हायरिंग हो जाती है। और यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप यहाँ की यूनिवर्सिटी से, टोक्यो यूनिवर्सिटी में खासकर जब पढ़ते हो तो इसका रेपुटेशन ही इतना ज़्यादा इसका हाई है ना, इसका एक ब्रांड, ये समझो कि ब्रांड है। कहीं भी रिज्यूम फेंकोगे तो इंटरव्यू बाद में पहले सिलेक्शन होती है। तो ये है यहाँ का हाल। तो इसलिए इसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो लोन वगैरह अगर कहीं से अगर आप उठाते हो तो वो चिंता छोड़ ही दो कि वसूल कैसे करेंगे, वो सब हो जाता है। बाकी एक जुनून होनी चाहिए। इनिशियल कॉस्ट जो लगता है आपको, वो सारी चीज़ें आप इधर उधर से कहीं से कर्जे लेके भी कैसे भी करके आप जुगाड़ कर सकते हो और करके आप आ सकते हो। एक बार जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हो, एडमिशन ले लेते हो, तो केवल आपकी करियर नहीं, आप कितने को भी सुधार देते हैं, अपने पीढ़ियों को, मतलब भाई बहन वगैरह को भी सुधार सकते हो। いや、入れないですね。はい。何か学生証がとかないと、許可がないと入れないので、あと学習証明書がないと入れこっちもダメですか？と中に中はダメなんです。ここの外側は大丈夫です。あと例えば中に入りたいの場合は何かようやくとかしないとか。अब ये देख के बताओ, गैस करके बताओ कि ये क्या है, कमेंट में बताओ। कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे दिख गया तो मुझे लगा नहीं थोड़ा सा कवर करना चाहिए। तो ये एरोप्लेन का जो होता है ना साइड का विंग, तो इसमें जो है ये साइंस यूनिवर्सिटी साइंस डिपार्टमेंट वो सारी चीज़ें इसमें करके रखा है। और सबसे मैं तो देख के बहुत हैरान हो गया इस बात में। मेरी देखने के बाद कैसा लग रहा है ना, बहुत हैवी होगा, आगे से निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा हैवी। वेट कितना होगा देख के बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, मुझे भी लगा था, बट एक्चुअल में इसका वेट जो है हैवी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें लग रहा है, जितना दिख रहा है। अब मैं एक्चुअल वेट दिखाता हूँ इसका, इधर आके दिखा दो। ये देखिए, ये टोटल जितनी बड़ी है इसकी टोटल वेट जो है केवल 55 kg है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा दिखने में लग रहा है बट इसका वेट उतना ज़्यादा नहीं है। ये है इंजीनियरिंग। अच्छा लगा मुझे देख के, ये आपको भी, होप आपको भी अच्छा लगा होगा। और जब एडमिशन लोगे तब तो और भी अच्छा लगेगा आपको। ये यूनिवर्सिटी का बैक साइड का जो है रास्ता है और ये पार्क है। ये जो आपको दिख रहा है, लग रहा है ना कि सूखा सूखा पेड़ क्यों लगा के रखा है, बट ये सूखा नहीं है। इसको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, साकुरा है, ये साकुरा का प्लांट है। जब साकुरा का समय आता है ना तो इसमें पिंक कलर का जो है या वाइट कलर का जो है फूल खिलता है। ये नहीं पता कि ये पिंक वाली है या वाइट कलर की है, 2 कलर की होती है, पिंक और वाइट। तो अगर पिंक की होगी तो ये पूरा साकुरा का समय आ रहा है बहुत जल्दी, तो पूरा एकदम साकुरा से ये देखिएगा फुल पिंक जैसा दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगता है उस समय का। और बाकी जो है सर्च करके देखना एक बार गूगल में, साकुरा के समय में क्या साकुरा लिख के देखना तो दिखेगा, कितना फैंटास्टिक लगता है, एकदम मौसम लगता है। बिल्डिंग थोड़ी देखो, वो कांजीज में जापानीज़ में लिखा हुआ है टोक्यो यूनिवर्सिटी। दाइगाकू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, जापानीज़ में दाइगाकू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। बाकी यूनिवर्सिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कैंपस है और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है इसे। मैंने पूरी तरह से घुमा, आजू बाजू जिधर भी है पूरी तरह से घुमा, बहुत ही क्लीन एकदम रखा गया है, ना कोई रैपर वगैरह ना कुछ, एकदम कहीं कुछ नहीं, पूरी तरह से क्लीन है। और कहोगे कि भाई हर यूनिवर्सिटी क्लीन रहता है, ऐसा नहीं होता है। आप JNU जाके देखो, JNU में आपको जो मिलेगा इतना भर भर के मिलेगा कि समझ में आ जाएगा। कोई गार्जियन देखेगा तो कहेगा कि नहीं, अपनी बाल बच्चे को नहीं पढ़ने भेजेंगे। खैर JNU की अपनी बात है, मैं बुराई नहीं कर रहा।
तो यहाँ की जो है क्लीननेस, यहाँ की ही नहीं, यूनिवर्सिटी की ही नहीं, यूनिवर्सिटी से बाहर भी जापान के किसी भी सिटी या किसी भी गांव में चले जाओगे, आपको जो है सफाई मिलेगा वहाँ पे बहुत अच्छा। तो होता क्या है कि आप जब जापान में पढ़ते हो, आप एक डिसिप्लिन, सबसे पहला चीज़ आपको जो मिलेगा सीखने को, वो डिसिप्लिन मिलेगा। ठीक है, यहाँ की ट्रेनें जो है वो 1 सेकेंड भी लेट होती है ना तो रीजन देता है, 1 मिनट भी लेट नहीं आती है, ज़्यादातर ट्रेन जो है सब टाइम पे आता है। तो मेन थिंग है कि यहाँ पे आपको जो है डिसिप्लिन सबसे पहला मिलेगा सीखने को, और डिसिप्लिन जो है लाइफ का की है जो आपको सक्सेस करती है। तो मन बनाओगे जब पढ़ने का, तभी आप आगे फॉरेन में आके पढ़ सकते हो। बाकी जहाँ तक हमारी होगी, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से हेल्प कर ही रहा हूँ। बाकी आपको अगर कुछ पर्सनल चैट करनी होगी तो आप जो है हमारे वेबसाइट में विजिट करके वहाँ से आप मेल कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें जितनी भी गाइडेंस होगी कि मैं पूरी तरह से गाइड करूँगा कि आप फॉरेन आओ, फॉरेन आके पढ़ाई करो। उसमें जहाँ तक होगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा मैं दूर करूँगा, और जहाँ तक होगा मैं गाइड करूँगा। मैं यहाँ पे हूँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि जो आना चाहते हो। बट जो नहीं आना चाहते हो तो उसकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा। बट हाँ, एक बार मन बनाओ और सोच के देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप टोक्यो यूनिवर्सिटी में, जापान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आज मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी का जो है ये एक ब्रांच है यहाँ कात्सुशिका में, जो साइंस है, साइंस डिपार्टमेंट है। बाकी नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला जो है मैं यूनिवर्सिटी के बारे में कवर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी से जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे जितनी भी हो सके मैं सारा कवर करके और मैं अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जितने भी मेरे वीडियोज़ आएंगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट जो है मिलता रहेगा, और आप अपने अकॉर्डिंग चीपेस्ट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर पाएंगे। और होप सी यू इन जापान। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।来了，来了，来了。